हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दोस्तों मेरठ में और दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है मेरठ में इंडिया के सबसे पहले दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे ये जो है ये है मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसकी मदद से आप आसानी से दिल्ली से मेरठ ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मेरठ RRTS पे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ ना मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आपको ढेर सारे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने की, क्योंकि कई जगहों पे परमिशन रिक्वायर्ड होती है भाई। तो फिर वो देखते हैं कि भाई कितना सब्सक्राइबर इस बंदे के पास। इसलिए मुझे भी लगता है कि कई बार ना सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है भाई। ये मैंने कुछ दिन पहले ही रियलाइज़ किया है, तो इसलिए सोचा आपको बता दूँ। तो इसलिए भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मेरठ RRTS में। दिल्ली मेरठ RRTS के इस अपडेट में आज हम और आप काम देखने वाले हैं मेरठ साउथ के आगे के स्टेशन का। जी हां, जो कि होने वाला है शताब्दी नगर का। और ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है शताब्दी नगर, जहां पर इस वक्त पे RRTS के स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हिस्सा आज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका डेडलाइन है 2025 का। लेकिन कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये 2025 से ही पहले बनकर तैयार हो जाएगा, जैसा कि NCRTC की हिस्ट्री रही है कि वो प्रोजेक्ट को तय वक्त से पहले ही तैयार कर देते हैं। ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है दोस्तों, ये है 82 किलोमीटर लंबी परियोजना, जिसमें से 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी सर्विस को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के दुहाई तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो परियोजना है ये स्टार्ट होती है सराय काले खान से और ये जाएगी मोदीपुरम तक। और ये जो 82 किलोमीटर लंबी परियोजना है, इसमें से 12 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड होगा और 70 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। और इस पे ट्रेन की जो स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का। इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, यानी कि इस पूरे एलाइनमेंट को जो डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ट्रेन को दौड़ने के लिए। और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में दिल्ली से मेरठ आप इस ट्रेन के माध्यम से 2024 के बाद ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे तो 2025 का डेडलाइन है जी। और मेरठ आने वाले वक्त में आपको सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे भी है, जिसे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहते हैं। और इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। और वही यहां पर निर्माण किया जा रहा है फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। सामने यहां पर ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, जो कि होने वाला है शताब्दी नगर का, तो इस स्टेशन के ऊपर आपको एक लॉन्चर दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से यहां पर स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और स्टेशन का प्लेटफॉर्म का एरिया अगर आप देखेंगे तो ये बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, और इसके स्टेयर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस स्टेशन से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग जितने भी पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस वक्त पे यहां पर पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। स्टेशन से आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो लास्ट अपडेट में एक लॉन्चर लगाया गया था, उस लॉन्चर को यहां से हटा लिया जा चुका है, क्योंकि इस जगह पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। एक और स्टेशन आने वाला है दोस्तों। उस स्टेशन से पहले अगर देखेंगे तो यहां पर भी लॉन्चर लगाए गए, जिस लॉन्चर की मदद से लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। और यहां पर जो स्टेशन होने वाला है वो है मेरठ सेंट्रल का।
और वैसे मैं आपको बता दूं, इस स्टेशन के बाद जो स्टेशन होगा ना वो अंडरग्राउंड होगा। और स्टेशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका कॉन्कोर्स एरिया भी बनकर तैयार हो चुका है और जो प्लेटफॉर्म का एरिया है वो भी बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और इस जगह पर जैसे ही इससे आप आगे बढ़ेंगे तो सामने आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो पिलर निर्माण का कार्य है वो भी कर लिया जा चुका है, पिलर कैप का भी काम कर दिया जा चुका है। और इस जगह पर एक और आपको लॉन्चर दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से बने हुए पिलर्स पे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, आरआरटीएस या फिर बुलेट ट्रेन, ये दो ऐसी परियोजना हैं जिस पे आपको 100 मीटर के अंदर ही एक से अधिक लॉन्चर देखने को मिल जाएंगे। 2 भी दिख जाते हैं, कई बार तो 3 भी दिख जाते हैं भाई, और वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। यहां से ट्रेन अंडरग्राउंड हो जाएगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके बाद का जो स्टेशन होने वाला है वो अंडरग्राउंड होने वाला है। अंडरग्राउंड हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर अंडरग्राउंड इसलिए किया गया है कि आप इस वक्त पे ठीक मेरठ पहुंच चुके हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही घनी आबादी से गुजर रहा है। तो इस जगह पर एलिवेटेड हिस्सा तैयार करना काफी हद तक चैलेंजिंग था, इसी वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड हिस्से का निर्माण किया जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि ट्रेन जमीन के अंदर से चली जाएगी और ऊपर व्हीकलों को ड्राइव करने के लिए अच्छा खासा लेन भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर एलिवेटेड बनाते तो रोड जो देख रहे हो उस पर लेन बहुत कम हो जाता, जिसपे फ्यूचर में स्लो डाउन लगता। तो इसी समस्या का समाधान करते हुए जमीन के अंदर से मेरठ में यहाँ पर इस आरआरटीएस की पूरी लाइन को निकाला गया है और जहाँ पर जमीन के अंदर इसका स्टेशन होगा बेगमपुल का। तो अब हम और आप पहुंच चुके हैं उस हिस्से पे जहां पर ये अंडरग्राउंड का हिस्सा बाहर आ जाता है और एलिवेटेड हो जाता है। इसी तरफ से हम और आप होते हुए आए हैं मेरठ सेंट्रल की तरफ से। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर आपको दिखेगा कि स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस स्टेशन पे मेट्रो रुकेगी, मेरठ मेट्रो। यहां पर आरआरटीएस की ट्रेन नहीं रुकेगी। इसी वजह से इस स्टेशन का स्ट्रक्चर आपको कंपेयर टू पिछले जितने स्टेशन दिखाए हैं उससे आपको छोटा दिखेगा। यहां पर पिलर निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है और इस जगह पर स्टेशन वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इसी तरफ ये जो लाइन है आगे को जाएगी मोदीपुरम तक, जहां पर इसका एक डिपो भी होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका है और इनफैक्ट पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और आगे एक हाईवे है, जिस हाईवे को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। इस जगह पर इस हाईवे के राइट हैंड साइड में होता हुआ ये आगे की तरफ जा रहा है। इस हाईवे को जरूर ये क्रॉस करेगा और ये हाईवे बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली और हरिद्वार को कनेक्ट करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है और इस हाईवे के राइट हैंड साइड में होता हुआ आरआरटीएस का ये जो अलाइनमेंट है वो जा रहा है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाईवे के राइट हैंड साइड में ही आपको ज़्यादा घनी आबादी दिखेगी। इसी वजह से यहाँ पर
लाइन को राइट में रखा गया है ताकि इस जगह पर एक स्टेशन बनाया जा सके जो कि होगा मेरठ नॉर्थ का। और इस जगह पर स्टेशन से पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पिलर निर्माण का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है और पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस परियोजना का डेडलाइन 2025 का है, लेकिन यह बनकर उससे पहले ही तैयार हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन के काम को देखने के बाद तो आपको यह पता चल ही गया होगा। स्टेशन के ठीक पास अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी आपको एक और लॉन्चर देखने को मिलेगा, जिस लॉन्चर की मदद से अगेन लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये लॉन्चर इस वक्त बड़ा ही कमाल लग रहा है दोस्तों। यहां पर जो स्टेशन है मेरठ नॉर्थ का, जहां पर आरआरटीएस की ट्रेन रुकेगी, तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म वाले हिस्से को बनाने से पहले यहां पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का, और उसी का निर्माण अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर टीम कर रही है। इस स्टेशन से जैसे आप मोदीपुरम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी यहाँ पर पिलर्स हैं उन सभी को बना लिया जा चुका है और पिलर कैप का भी काम कर दिया जा चुका है दोस्तों। और यहां से आगे देखेंगे तो अगेन एक और लॉन्चर दिखेगा जिसकी मदद से लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ये जो आरआरटीएस की लाइन है वो लेफ्ट को हो जाती है और इस हाईवे को क्रॉस करते हुए ये लाइन आगे को जाएगी। इसी वजह से हाईवे के ठीक बीच में यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर पिलर के फाउंडेशन वर्क का काम किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पिलर बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। और पिलर का फाउंडेशन तैयार करने के लिए ही आपको यहाँ पर मशीनरी भी दिख जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर टीम भी दिख जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस हाईवे को जैसे ही आप क्रॉस कर जाते हैं तो इसके जितने भी पिलर्स होने वाले हैं उन सभी का निर्माण कर लिया जा चुका है और साथ ही साथ पिलर कैप का भी। और इसके बाद जो आप स्टेशन देखने वाले हैं जो कि मोदीपुरम का होगा, वो अभी तक जितने भी स्टेशन देखे हैं आपने इस अपडेट में उनके मुकाबले सबसे बड़ा होने वाला है। और ये है स्टेशन जहां पर आपकी ट्रेन दिल्ली से आकर समाप्त हो जाएगी और मेरठ में यहीं से स्टार्ट होगी मोदीपुरम से। इस जगह पर स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया पर आपको दिखेगा जो कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे इस वक्त पे आपको दिखेगा कि पिलर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जी पिलर के कैप का, और उसके बाद फिर निर्माण किया जाएगा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से का। और इस स्टेशन से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ पिलर कैप का भी। और इसी तरफ इसका एक डिपो भी होने वाला है मेरठ के साइड जो कि होगा मोदीपुरम डिपो। तो इस 82 किलोमीटर लंबी परियोजना में 2 डिपो का निर्माण किया जा रहा है। एक जो कि होने वाला है दुहाई में जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और एक होने वाला है इस जगह पर मोदीपुरम में जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। और इसी तरफ आगे जब आप जाते हैं तो इसका डिपो बनाया जाएगा और इसी तरफ आगे आप हरिद्वार को जा सकते हैं इस रोड के माध्यम से।
सो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं भाई आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।